पिछले कुछ टाइम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक छोटा सा पेंगुइन हजारों की भीड़ से अलग अकेला एक अनजान रास्ते पर चल रहा है। सोशल मीडिया ने इसे मीम बना दिया है। लोग इसे सिग्मा मेल कहने लगे और कुछ लोग कहते हैं कि देखो इसे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, ये अपनी अलग मंजिल ढूंढ रहा है। ये क्लिप 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री से लिया गया। ये सीन है एंटार्क्टिका का, दुनिया की सबसे ठंडी जगह। इन पेंगुइन्स की लाइफ बहुत सिंपल रूल्स पर चलती है। ये कॉलोनी में रहते हैं और जब भूख लगती है तो ये सब मिलकर समंदर की तरफ जाते हैं क्योंकि खाना वही मिलता है। इनका इंटरनल जीपीएस सेट होता है। इन्हें पता होता है कि पानी कहाँ है। हजारों सालों से इनका इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। भीड़ के साथ रहो, पानी की तरफ जाओ और जिंदा रहो, सिंपल। फेमस फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका गए थे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जिसका नाम था एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो वहाँ पेंगुइन्स की लाइफ रिकॉर्ड करने नहीं गए थे, वो वहाँ नेचर की वियर्डनेस देखने गए थे। और वहाँ उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर एनले से, जो वहाँ के एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे। शूटिंग के दौरान उन्होंने कुछ नोटिस किया। वर्नर और डॉक्टर एनले देख रहे थे कि सारे पेंगुइन्स लाइन बनाकर समंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक पेंगुइन रुक गया। वो भीड़ से अलग हुआ। उसने एक बार अपने साथियों को देखा और फिर वो मुड़ गया, लेकिन समंदर की तरफ नहीं, पहाड़ों की तरफ, जो वहां से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर थे। ये कोई नॉर्मल रास्ता नहीं था। उस तरफ कुछ नहीं है, ना पानी ना खाना, सिर्फ सूखा बर्फ का मैदान है जो 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। डॉक्टर एनले ने कैमरे पर एक्सप्लेन किया कि कभी कभी नेचर में ऐसा होता है। उन्होंने इसे द डिरेंज पेंगुइन कहा, मतलब एक ऐसा पेंगुइन जो मेंटली लॉस्ट हो चुका है। सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या वो कंफ्यूज्ड था या क्या वो बस सब कुछ खत्म करना चाहता था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस मौत के रास्ते पर चलने लगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है। वर्नर ने साइंटिस्ट से पूछा, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? क्या हम इसे उठाकर वापस कॉलोनी में नहीं छोड़ सकते? साइंटिस्ट ने जवाब दिया, हम नेचर के रूल्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन इंसानियत तो इंसानियत होती है। रूल्स तोड़कर क्रू ने कोशिश की। उन्होंने उस पेंगुइन को पकड़ा और उसे वापस उसी कॉलोनी में ले गए। पेंगुइन थोड़ी देर रुका, ऐसा लगा कि शायद वो समझ गया, लेकिन जैसे ही क्रू पीछे हटी उस पेंगुइन ने वापस टर्न लिया और बिना कुछ सोचे समझे वो वापस उसी पहाड़ की तरफ चलने लगा। वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो पेंगुइन चलता रहा जब तक कि वो होराइजन पर एक छोटा सा डॉट नहीं बन गया। डॉक्टर एनले ने बताया कि वो वहाँ तब तक चलेगा जब तक उसकी बॉडी गिव अप नहीं कर देती। साइंस के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि उसका इंटरनल नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एनिमल्स भी डिप्रेशन फील करते हैं। शायद उस पेंगुइन को उस वक्त वही फील हो रहा हो। ये वीडियो वायरल इसलिए नहीं है कि ये फनी है, ये वायरल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उस पेंगुइन से कनेक्ट करते हैं। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फील किया है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं पर हम रुक नहीं पाते। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नेचर सिर्फ सुंदर नहीं है, नेचर क्रूएल भी है। और कभी कभी कुछ सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलते। उस पेंगुइन का क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, पर वो क्यों गया ये राज वो अपने साथ ले गया।